ये बड़ी खबर आपको बता रही रितु इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। रितु, आप इस खबर पर और ज्यादा जानकारी दीजिए। बिल्कुल महिमा, आपने ठीक कहा है। और ये जो क्रूर निर्मम हत्याकांड हुआ है और जो महिला है मुस्कान रस्तोगी, उसके घर के बाहर ही हम इस वक्त मौजूद है। तस्वीर दिखाइएगा आकाश, ये 1490/1 ब्रह्मपुरी मेरठ का ये मकान, ये उसका मायका बताया जा रहा है। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं बातचीत करने की, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं दे रहा है। अंदर से कह रहे हैं कि हम लोगों ने अपनी बात रख दी है, पुलिस स्टेशन में बात रख दी है और इस हत्याकांड को लेकर के पूरी बात जानकारी भी रख दी है। हम उस जगह पर भी लेकर चलते हैं जहां पर ये मर्डर हुआ है, उस गली तक भी लेकर के जाएंगे जहां पर ये हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। ये जो गलियां हैं, ये जो ब्रह्मपुरी की सड़कें हैं, इसमें आपको दिखा रहे हैं ये जो पूरा हत्याकांड रचा गया है। जल्दी से आकाश बढ़ाइए आगे और दिखाने की कोशिश करेंगे वो मर्डर किस गली में हुआ, किस घर के बाहर हुआ, किस तरीके से निर्मम यह हत्याकांड जो है उस वारदात को अंजाम दिया गया। लंदन से वापस लौटे थे सौरभ राजपूत, लेकिन जो सरप्राइज वो देना चाहते थे, शायद सरप्राइज उनके साथ ही हो गया। उनको ये शायद जानकारी भी नहीं थी कि उनकी पत्नी जो है उनकी प्रेमी के साथ मिलकर के इस हत्याकांड को अंजाम देने वाली है। ये वो सड़क है जो उस जगह जाती है, उस घर में जाती है जहां किराए के मकान में मुस्कान रस्तोगी जो है अपने पति के साथ, अपनी 5 साल की बेटी के साथ रहा करती थी। और ऐसे में आपको बता दें कि कल किस तरीके से ये जानकारी जब निकलकर सामने आई, पड़ोसियों द्वारा ये साझा किया गया कि यहाँ पर बदबू आ रही है। पुलिस पहुंचती है और उस ड्रम को चाकू से काटकर सीमेंट के भीतर से 15 टुकड़े जो है वो बरामद किए जाते हैं। हम अब बहुत करीब पहुंच चुके हैं उस मकान के पास जहां पर ये पूरा मर्डर जो है वो पूरा प्लान किया गया था। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं ब्रह्मपुरी की ये गलियां, जो इस वक्त सबसे ज़्यादा चर्चाओं में है। और ये चर्चा इस वजह से क्योंकि सौरभ राजपूत जो कि मर्चेंट नेवी में कार्यरत थे और लंदन में काम के सिलसिले से काफ़ी समय से वहाँ पर रह रहे थे। और यहाँ पर जब वो पहुँचे, किस तरीके से पूरी जो हत्याकांड है वो हुई है, खुद अपनी पत्नी ने इतनी निर्मम तरीके से मारा। कहा जा रहा है कि कमरे में वो जब सो रहे थे उसी दौरान चाकू से वार किया गया और चाकू से वार करते हुए पहला जब वार हुआ तो मौत के घाट उतार दिया गया। उसके बाद जो उसका प्रेमी है साहिल, बताया जा रहा है जो प्रेमी है उस प्रेमी ने कहीं से बाहर से ड्रम का जुगाड़ किया, ड्रम ला करके 15 टुकड़े शव के किए। और अब ये जो गली है, आपको बता दें ये जो गली है वो इसी को लेकर के रिपोर्ट हम दिखाते हैं और उस मकान तक जाने का प्रयास भी हम करेंगे और वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे कि वो कौन सा मकान था जहां मर्डर हुआ है। मोहब्बत की साजिश में लिपटी कत्ल की खौफनाक कहानी मेरठ की है, जहां मर्चेंट नेवी में काम करने वाले सौरभ ने मुस्कान नाम की लड़की के साथ लव मैरिज की थी, लेकिन परिवार को ये शादी नामंजूर थी। नतीजा ये हुआ कि परिवार ने दोनों को बेदखल कर दिया। सौरभ मुस्कान के साथ इंदिरा नगर में किराए के मकान में अपनी 6 साल की बेटी के साथ रहने लगा, लेकिन सौरभ इस बात से अनजान था जिस मुस्कान के लिए उसने परिवार को छोड़ दिया बागी बन गया, वही मुस्कान एक दिन उसकी जान की दुश्मन बन जाएगी। सौरभ की पत्नी मुस्कान ने अपने बॉयफ्रेंड साहिल शुक्ला के साथ मिलकर सौरभ की हत्या कर दी। मुस्कान ने सौरभ के सीने में छुरा घोंप दिया। लाश ठिकाने लगाने के लिए मुस्कान के बॉयफ्रेंड साहिल ने लाश के 15 टुकड़े किए और इन टुकड़ों को ड्रम में भरकर उसे सीमेंट के घोल से पैक कर दिया। पुलिस ने ड्रिल मशीन से ड्रम को तोड़कर शव निकालने की कोशिश की और फिर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आज देर शाम थाना ब्रह्मपुरी पुलिस को इंदिरा नगर में एक मर्डर की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर पुलिस जब मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल एवं पूछताछ की गई तो पाया गया कि एक सौरभ राजपूत नाम के व्यक्ति हैं जो कि मर्चेंट नेवी में कार्यरत थे। ये 4 तारीख को अपने घर आए थे और तब से ही ये देखे नहीं गए थे। शक के आधार पर इनकी पत्नी मुस्कान और उसके मुस्कान का एक प्रेमी है साहिल, उसे पूछताछ के लिए पुलिस ने बुलाया था और पूछताछ के दौरान इन्होंने अपना जुर्म कबूला है। इन्होंने बताया कि 4 तारीख को साहिल ने ये और मुस्कान के साथ मिलकर जो सौरभ है उनके चाकू से मारकर हत्या कर दी थी। सौरभ कुमार की तैनाती लंदन में थी। वो 4 मार्च को पत्नी मुस्कान का जन्मदिन मनाने के लिए मेरठ लौटा था। इसके बाद से ही वो गायब हो गया।
मुस्कान ने मोहल्ले वालों को बताया कि वो पति के साथ हिमाचल घूमने जा रही है। मुस्कान हिमाचल गई तो, लेकिन पति सौरभ के साथ नहीं, बल्कि अपने बॉयफ्रेंड साहिल के साथ, क्योंकि पति की लाश तो ड्रम में बंद थी। तभी से उनके किराए के मकान में ताला लगा हुआ था। 18 मार्च को सौरभ का भाई राहुल उसे तलाशते हुए घर पर पहुंचा। तभी अपनी भाभी मुस्कान को किसी अनजान लड़के के साथ देखकर उसे शक हुआ। जब वो घर के अंदर पहुंचा तो लाश की बदबू से उसका शक यकीन में बदल गया। उसने शोर मचाकर मुस्कान और युवक को पकड़ लिया। आवाज सुनकर आसपास के लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी मुस्कान और उसके बॉयफ्रेंड साहिल को गिरफ्तार कर लिया। करने के बाद उन्होंने शव के टुकड़े कर एक ड्रम में डालकर उसे सीमेंट से भर दिया था। पुलिस द्वारा जो शव है उसको रिकवर कर लिया गया है। उस शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवाया गया है और इसमें जो दोनों ही ये हैं साहिल और मुस्कान, इन दोनों को हिरासत में ले लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया है। परिजनों की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। अब इन दोनों को ही माननीय न्यायालय के सामने पेश कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। आखिर सौरभ को क्यों रास्ते से हटाया गया? हत्या के पीछे क्या वजह थी? लव ट्रायंगल या फिर कुछ और? पुलिस आरोपियों से ये तमाम सवाल पूछेगी, जिससे इस मर्डर केस की गुत्थी सुलझेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए आखिर साहिल को क्यों रास्ते से हटाया गया, ये बहुत बड़ा सवाल है और इसकी जो तह है वहां तक पुलिस जाने के प्रयास करे। लेकिन इस वक्त जहां मैं मौजूद हूं ये वही घर है जहां इस क्रूर, इस निर्मम हत्याकांड को अंजाम दिया गया। इस वक्त आपको ताला नजर आ रहा होगा, घर बंद कर दिया गया है। पुलिस यहां पर तफ्तीश करके जा चुकी है। हालांकि जो ड्रम यहां से बरामद हुआ वहां से 15 टुकड़े भी मिले हैं। 15 टुकड़े उस व्यक्ति के, सौरभ राजपूत के, जिसे सीमेंट में भरकर ड्रम में फ्रीज करने की कोशिश की गई और ये कोशिश इसलिए की गई ताकि जो लाश है, जो शव है, वहां तक पुलिस ना पहुंच सके, लोगों को जानकारी ना मिल सके। ये प्रयास मुस्कान रस्तोगी और उसके जो प्रेमी है साहिल द्वारा किया गया। और इस पूरे घर को हम लेकर तस्वीर भी दिखा रहे हैं। इस वक्त ताला जड़ा हुआ आपको नजर आ रहा होगा। ये ताला लगा